Hello everyone, how are you all? Hello, Hello, sir. sir. Hello, I am sir. I'm fine, fine, sir. sir. What What about about you? you? What about you? Not very good, beta. Beta, in today's class for the English subject, we have to start a new section from the chapter number 6, that is a writing junction. In our last class, already we have completed this section, grammar junction, and answered all Yes, the sir. questions. Is there Yes, any sir. query or questions regarding from the grammar junction? Anybody? No, sir. Everybody have sent the work? No, sir. One more thing I would like to tell. Yes, sir. All of most of the students have sent the work of send the pick of their work, pick of their answers for question number 2 and 3. Only 2 persons has sent this answer. Only 2%. Only Anushka and Barkha have written the answer of the question number 4. None of the students have written this one. और किसी बच्चों ने कोशिश ही नहीं किया है. That means और बच्चों को सेंटेंस हमने किया है. One more thing I would like to tell. आस्था मौर्य ने कुछ भी नहीं भेजा है. कुछ भी नहीं भेजा है. I did not find your work. I did not check the things. सर इसकी शिखर वर्मा ने नहीं भेजा सर है. हमारी बुक हमारे घर पे थी सर, हम मामा के घर पे, तो सर कल बुक आई है मेरी वहां से घर पे से. ओके, शिखर वर्मा ने भी नहीं भेजा है. लेट मी टेक द नेम. गौरव पासवान ऑल्सो डिड नॉट सेंड. यशवर्धन सिंह ने भी नहीं भेजा है. राजपाल ने भेजा है. आदित्य आदर्श ने भेजा है. संजना पासवान ने भी नहीं भेजा है. शिवान्या ने भेजा है. शिवांगी त्रिपाठी ने भी अपना वर्क नहीं भेजा है. विमलेश ने भी नहीं भेजा है. मेरा होमवर्क आपके मेरा होमवर्क क्या है? यशवर्धन क्या कह रहे हैं? मेरा होमवर्क आपके प्राइवेट नंबर व्हाट्सएप पर है. प्राइवेटली क्यों भेजते हो? यू हैव टू सेंड इनटू द व्हाट्सएप ग्रुप. मैं अपना व्हाट्सएप नहीं चलाता बेटा, किसी और फोन से मैं एक्सेस करके किसी तरह चेक कर ले रहा हूँ. तो यू हैव टू सेंड द सेम वर्क इनटू द व्हाट्सएप ग्रुप, देन ओनली इट वुड बी चेक्ड. तभी वो चेक भी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा. प्राइवेट नंबर पे बिल्कुल मत भेजिए. बाकी जिन लोगों ने होमवर्क नहीं भेजा है, कोई बात नहीं. अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आप ही को नहीं आएगा. आई कैन नॉट वेट फॉर दैट. So beta, in the writing junction, we have to first of all read a paragraph. इस paragraph में क्या है? Let us see. In the poem, we see how Reynard the fox took the morsel away from the Mr. Crow. In the poem, इस poem में हमने क्या पढ़ा था? क्या देखा? We see, हमने देखा कि how Reynard the fox, जो fox है, Reynard जिसका नाम है, उसने जो morsel था उसको कैसे, मतलब जो मॉर्शल है वो मिस्टर क्रो से लेकर के दूर कैसे ले गया, मिस्टर क्रो से मॉर्शल दूर कैसे ले लिया, या स्वयं कैसे खा गया, लेके कैसे खा गया. आफ्टर ईटिंग द मॉर्शल, और आफ्टर यानी जो मिस्टर क्रो से एक तरीके से छीना नहीं, लेकिन ले लिया, उससे दूर ले लिया फॉक्स ने. रेनार्ड ने जो मॉर्शल था मिस्टर क्रो से अपने पास ले लिया, और उसको खाने के बाद जब उसने मुंह खोला होगा गाना गाने के लिए, गिर गया होगा मॉर्शल, तो फिर फॉक्स ने उठा करके उसको खा लिया. खाने के बाद क्या हुआ? आफ्टर ईटिंग द मॉर्शल, वो मॉर्शल खाने के बाद ही मेट सम फ्रेंड्स ऑन हिज वे होम. वो क्या हुआ? ही मेट, वो मिला. ही मेट, अगर यहाँ पे ही मेट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द मीट. मीट मीन्स क्या होता है? मिलना. और मेट आपका पास्ट फॉर्म है. ये पास्ट टेंस में बोला जा रहा है. ही मेट मतलब वह मिला. आफ्टर ईटिंग द मॉर्शल, मॉर्शल खाने के बाद, खाने का जो टुकड़ा था उसको खाने के बाद, ही मेट सम फ्रेंड्स, वो कुछ फ्रेंड से मिला. ऑन हिज वे होम, अपने घर के रास्ते पे कुछ फ्रेंड से मिला. ही नरेटेड, अब यहाँ पे नरेट मीन्स क्या होता है? बताया. हाँ, वेरी गुड. नरेट मतलब सुनाना, बताना, कुछ भी, बोथ आर करेक्ट. उसने नरेट किया, बताया, सुनाया. ही नरेटेड द इंटायर इंसिडेंट टू देम. इंसिडेंट मतलब क्या है? घटना. वो इंटायर, यानी इंटायर मतलब पूरा, कंप्लीट इंसिडेंट. इंटायर इंसिडेंट, इंटायर इज द सिनोनिम ऑफ कंप्लीट. इंसिडेंट आपका घटना होता है, जो भी हुआ है.
he narrated the entire incident to them, और वो अपने फ्रेंड्स को सारी घटना के बारे में जो जो कुछ हुआ सब कुछ सुनाया, बताया. ओके, लेट अस रीड व्हाट रेनार्ड नरेटेड टू हिज फ्रेंड. चलिए देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं. लेट अस रीड, चलिए पढ़ते हैं. व्हाट रेनार्ड नरेटेड टू हिज फ्रेंड, जो रेनार्ड है वो क्या नरेट किया है. व्हाट नरेटेड टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ उसने, अपने दोस्तों को उसने क्या बताया, क्या नरेट किया. चलिए आगे पढ़ते एक बार. I had a treat for lunch today. I had a treat for lunch today. मुझे आज बहुत ही अच्छा सा, I had a treat for lunch today. मैंने आज बहुत ही अच्छा सा भोजन किया. It was almost 2 in the afternoon. It was almost, या लगभग 2 बज रहे थे, दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे. And I was hungry, और मैं hungry था, भूखा था. I had gone till the edge of the forest. I had gone, मैं I had gone till the edge of the forest. Edge means क्या होता है? Edge means क्या हुआ? किनारा, forest के किनारे किनारे तक. I had gone till the edge of forest. हम जंगल के कोने कोने या किनारे तक गए. Looking for the food, फूड को खोजते हुए, फूड को देखते हुए नहीं, फूड को खोजते. लुकिंग का वर्ड यहाँ पे, लुकिंग यहाँ पे खोजने के सेंस में यूज किया गया है. लुकिंग फॉर द फूड, फूड के तलाश में, फूड को खोजते हुए. बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, लेकिन कुछ भी नहीं मिला. आई वॉज ऑन माई वे बैक. आई वॉज ऑन माई वे बैक, मैं जो था अपने वापस, मैं अपने रास्ते पे था, अपने घर की तरफ, यानी मैं वापस आ रहा था. That is when I spotted him. That is when I spotted him. और यही वो समय था when I spotted him, जब मैंने उसको देखा. किसको देखा? मिस्टर क्रो. It was Mr. Crow. यह मिस्टर क्रो थे. First on a high branch of an old mango tree. एक पुराने आम के पेड़ के बहुत ही ऊंचे ब्रांच पे, शाखा पे first यानी बैठे थे. Sitting on a high branch of an old mango tree. किस पे बैठे हुए, किस पे बैठा हुआ था? मिस्टर क्रो, जो मिस्टर एक बहुत ही हाई ब्रांच पे, एक मैंगो ट्री के हाई ब्रांच पे बैठा हुआ था. उसको किसने देखा? ये फॉक्स ने देखा. वहीं पे क्रो को स्पॉट किया. अब और क्या देखा? He had a delicious looking morsel in his mouth. ये अपने दोस्तों को बता रहा है ना फॉक्स. He had a delicious, उसके पास डिलीशियस यानी बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा सा दिखने वाला मोर्सल था उसके मुंह में. उसके मुंह में खाने का टुकड़ा था कुछ. I could see that, मैं देख सकता था कि it was a piece of cake, वह केक का टुकड़ा था. I wanted it, मैं उसको चाहता था. मैं भी उसको खाना चाहता था, मैं उसको चाहता था. यानी वो भूख तो लगी ही थी, पूरे जंगल में तलाश ही रहा था, लौटा हुआ था, मिला कुछ भी नहीं था. वो उसको खाना तो चाहता था. और जब वो देखा कि इट वाज ए पीस ऑफ केक, तो यह भी उसको चाह बैठा कि हाँ मुझे भी काश मिल जाए, मैं भी खा जाऊं. ये पूरा जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ये अपने फ्रेंड से, जो मिस्टर फॉक्स हैं, मिस्टर रेनॉल्ड जो कि फॉक्स है, वो अपने फ्रेंड से ये सारी बातें कह रहा है. क्लियर, समझ में आ रहा है? कैसे वो अपने फ्रेंड से मिला होगा, क्या क्या बताया होगा, सारी अपनी फीलिंग बता रहा है कि मैंने आज क्या किया, मुझे क्या था शुरू से लेकर के अभी तक की, वो पूरी स्टोरी बता रहा है. अभी जैसे मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि आज आपने शुरू से अभी तक क्या किया, तो आप जैसे 1 by 1 बताएंगे. इन द सेम वे इसने भी ऐसा किया. बट हाउ कुड आई गेट इट? नाउ द क्वेश्चन इज, ये था कि जो उसने देखा, लेकिन बट हाउ कुड आई गेट इट, लेकिन मुझे कैसे मिल सकता था? आई थॉट हार्ड, मैंने बहुत ही ज्यादा सोचा. आई थॉट हार्ड, मैंने बहुत ही. यशवर्धन प्लीज माइक बंद करो बेटा. आई थॉट हार्ड, मैंने बहुत ही गहराई से सोचा. देन उसके बाद एन आइडिया स्ट्रक मी, एक आइडिया मेरे दिमाग में आया. एक आइडिया ने मैंने सोचा. आई डिसाइडेड टू फ्लैटर द क्राउ, मैंने क्या निश्चय किया? फ्लैटर मींस क्या हुआ? चापलूसी करना. आई डिसाइडेड टू फ्लैटर द क्रो,
क्रो की चापलूसी करने के लिए मैंने डिसाइड किया। आई प्रेज हिज ब्यूटी फर्स्ट, मैंने उसकी ब्यूटी को सबसे पहले प्रेज किया, पहले प्रशंसा किया। प्रेज मीन्स क्या हुआ? प्रशंसा, यानी उसका गुणगान गाना। आई प्रेज द ब्यूटी फर्स्ट, सबसे पहले मैंने उसकी ब्यूटी को प्रेज किया। आई कुड सी, मैं देख सकता था। ही वॉज प्लीज, वह खुश हो रहा था। आई कुड सी ही वॉज प्लीज, मैं देख सकता था कि वह बहुत ही खुश हो रहा था सुन के। जब उसकी ब्यूटी को प्रेज कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था, तो फॉक्स क्या बोलता है? आई कुड सी, मैं देख सकता था कि दैट टाइम ही वॉज प्लीज, वह खुश हो रहा था, बहुत ही खुश हो रहा था। नेक्स्ट, उसके बाद I told him the birds would call him the king of the jungle if only he sang. मैंने क्या कहा? उसके बाद I told him, मैंने उससे कहा कि the birds would call him the king, जो birds हैं जंगल के, जो birds हैं वो उसे जंगल का शेर कहेंगे, king of the jungle, उसे जंगल का शेर कहेंगे। if only he sang, अगर वो सिर्फ गाना गा दे। he did not realize, उसने रियलाइज नहीं किया। किसने? क्रो डिड नॉट रियलाइज आई वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम। क्रो ने इस चीज को नहीं रियलाइज किया, इस चीज को नहीं सोच सका, नहीं महसूस कर सका कि दैट आई वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, मैं उसका मजाक बना रहा हूं। ही ओपन हिज माउथ परहैप्स टू सिंग और टू थैंक मी, उसने अपना मुंह ओपन किया। अब पता नहीं, परहैप्स मतलब शायद वो गाने के लिए या मुझे थैंक यू बोलने के लिए। अब कोई मेरी प्रशंसा करेगा और कोई ऐसा बोले कि आप अगर सब गाना गा दें तो जो बर्ड्स है जंगल के, वो आपको जंगल का शेर कहेंगे, तो शायद थैंक यू बोलेंगे। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट के लिए आप थैंक्स बोले या फिर गाना गाना शुरू कर दें, दोनों कंडीशन में आपके मुंह तो ओपन होगा। वही बता रहा है, परहैप्स Yes, sir. Yes, sir. शायद टू सिंग, ही ओपन हिज माउथ, उसने अपना माउथ ओपन किया, परहैप्स टू सिंग टू थैंक मी, शायद वो अब गाना गाने के लिए या मुझे थैंक यू बोलने के लिए, बट उसने अपना माउथ ओपन किया। आस्था, बिमलेश, नैना, संजीव कुमार, मुस्कान प्रजापति, आप लोग वीडियो बंद करके कहीं पे भी आप मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप कुछ ना कुछ छिपाना चाह रहे हैं। दैट इज वाई यू हैव स्टॉप योर वीडियो। वीडियो स्टॉप करने का मतलब आप कुछ अपने टीचर से छुपाना चाह रहे हैं, अपने आप को नहीं दिखाना चाह रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। आप अपना होमवर्क कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट यू आर हाइडिंग समथिंग, यू आर हाइडिंग योरसेल्फ। नैना बारी, संजीव कुमार, मुस्कान प्रजापति के हाथ में फोन है, इसीलिए उनका फोन हॉरिजॉन्टल व्यू में नहीं है। वो शायद कोई गेम वगैरह खेलने के चक्कर में वीडियो भी बंद कर दिया था कि पता ना चले सर को। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, ऐसे करते रहो, फिर आपके प्रमोट करेंगे अगले एग्जाम में। एग्जाम होगा फिर आप उसी तरह नंबर भी पाएंगे। He opened his mouth perhaps to sing or to thank me, उसने अपना मुंह खोला शायद गाने के लिए या मुझे थैंक यू बोलने के लिए। I didn't care, मैंने कोई परवाह नहीं किया। All my attention was on the marshal, मेरा जो पूरा all my attention, जो मेरा पूरी तरीके से जो मेरा attention था वो किस पे था? Was on the marshal के, और मार्शल के टुकड़े पे मेरा ध्यान था। As soon as it fell, जैसे ही वह नीचे गिरा, I ate it up, मैंने उसको उठाया और खा लिया। Before I left, बिफोर आई लेफ्ट, वहां से मेरे छोड़ने के पहले, जाने के पहले, आई गेव अप मिस्टर क्रो सम एडवाइस ऑल्सो, मैंने मिस्टर क्रो को कुछ एडवाइस भी दिया, मैंने मिस्टर क्रो को कुछ एडवाइस भी दिया। यू शुड हैव सीन हिम, ही जस्ट सैट देयर लुकिंग शॉक्ड, तुमको देखना चाहिए था। यू शुड हैव सीन हिम, तुम्हें, अब वो अपने फ्रेंड से बोला, तुमको उसको देखना चाहिए था कि ही जस्ट सैट देयर लुकिंग शॉक्ड, वह बहुत ही शॉक्ड होकर के जस्ट बैठा का बैठा रह गया on the branches. So this is how the fox is describing the incident. This is how the fox narrated the incident to some of his friends. अगर आप being a crow होते, crow की जगह पे आप अपने आप को रियलाइज करें तो आप कैसा महसूस करते हैं? या मिस्टर क्रो अगर अपने फ्रेंड से मिलता या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जाता तो क्या कहता, वो कैसे नरेट करता? यू हैव टू रियलाइज एंड नरेट, आपको ऐसा सोचना है, महसूस करना है, यू हैव टू थिंक, आपको सोचना है, एंड ऑल्सो यू हैव टू नरेट। फिलहाल पूरा कैसे इसमें नरेट किया गया, इस सब चीजों को ध्यान से पढ़ा, सुना सभी लोगों ने? Yes, sir.
Yes, sir. ये तो रहा फॉक्स की बारी। Yes, sir. जब फॉक्स अपने दोस्तों के साथ मिला होगा तो उसने कैसे नरेट किया? क्रो भी तो अपने घर गया होगा, वो भी तो कई सारे फ्रेंड से मिले होंगे, वो भी तो कुछ बताया होगा कि नहीं आज तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मैं बेवकूफ बन गया, Yes, sir. या कुछ हुआ होगा, क्या हुआ, फिर ऐसे था, मैं बैठा हुआ था, आया एक फॉक्स आया, Yes, sir. उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। मेनी थिंग्स वर देयर ना। So how was the feeling? Yes, sir. How was the all of the things you need to narrate in your own words? आपको अपने लैंग्वेज में आपको नरेट करना है। But while narrating the incident, you all have to keep remember. You all have to remember. आपको ध्यान क्या रखना है? आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व किया या नहीं, जो यहाँ पे फॉक्स ने नरेट किया पूरे इंसिडेंट को, इसमें लगभग सारे सेंटेंस आपके पास्ट टेंस में हैं। जैसे कि आई हैड ए ट्रीट फॉर लंच टुडे, मुझे आज एक बहुत ही अच्छा सा लंच मिला। इट वॉज ऑलमोस्ट 2 इन द आफ्टरनून, इट वॉज या करीब दोपहर के समय की बात, दोपहर के 2 बजे के समय की बात थी। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, भूखा हूं नहीं, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई हैड गॉन टिल द एज ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल के कोने कोने तक, किनारों तक गया हूं नहीं, गया या गया था। बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन कुछ नहीं खोज सका था, कुछ नहीं खोज पाया था। बट कुछ नहीं खोज पाया हूं नहीं कहा हुआ है, यहाँ पे बोला गया कुछ नहीं खोज पाया, पाया या पाया था, बात एक ही है। इट वॉज ऑन माई वे बैक, मैं जब अपने पूरा रास्ते पे था, दैट इज व्हेन आई स्पॉटेड हिम, तब जब आई स्पॉट हिम, मैंने उसको खोजा, मैं उसको खोजता हूं। आई स्पॉटेड हिम, मैंने उसको स्पॉट किया, स्पॉट कर लिया। दैट मींस कि यहाँ पे भी पास्ट टेंस बताया जा रहा है ना, पास्ट टेंस में ही बोला गया है। Yes, sir. इट वॉज मिस्टर क्रो, वो मिस्टर क्रो थे। पर्च्ड ऑन अ हाई ब्रांच, पर्च्ड है यहाँ पे, देखो यहाँ पे पास्ट फॉर्म, वो बैठा हुआ था, बैठा हुआ है नहीं, बैठा हुआ था ऑन अ हाई ब्रांच ऑफ एन ओल्ड मैंगो ट्री। ओके, आई कुड सी दैट, मैं उसको देख सकता था। आई डिसाइडेड टू फ्लैटर द क्रो, आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया उसको, उसके फ्लैटरिंग के लिए मैंने निश्चय किया, यानी वो निश्चय कर चुका है। तो दैट मीन्स कि ऑल द एक्शंस जो भी यहाँ पे बताए गए हैं वो सभी पास्ट टेंस में ही डिस्क्राइब किए गए हैं ना। तो जब मिस्टर क्रो जाएंगे अपने घर, whenever they will be meeting to you all, मान लीजिए just assume that कि Mr. Crow meets you all, और whenever he will narrate the incident to you all, तो वो किस तरीके से बात करेंगे? मैं बेवकूफ बन गया हूँ, मुझे फूल बन, मतलब आई वॉज, मतलब आवाज नहीं, मैं अगर पास्ट टेंस में बोलूंगा, ऐसे प्रेजेंट में तो ऐसे नहीं बोलेगा है कि मेरे पास मौसल का टुकड़ा मेरे मुंह में है नहीं, वो बोलेगा था। ऐसा तो नहीं कहेगा ना कि मैं मैंगो की ट्री के ब्रांच पे बैठा हुआ हूं, वो भी कहेगा आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा हुआ था, आई वॉज सिटिंग, आई एम सिटिंग नहीं होगा। तो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस तो आप लोग को बताया गया होगा, पढ़े होंगे, मैम ने पढ़ाया होगा इसके पहले। Yes, sir. Yes. Sir. तो जो भी सेंटेंस आपको बनाना है, जो भी सेंटेंस, वट एवर द सेंटेंस यू हैव टू नरेट आज ए क्रो, यू ऑल द सेंटेंस शुड बी इन द विच टेंस, कौन से टेंस में होना चाहिए? Past tense. पास्ट टेंस में। Past. तो यही आपको बताया गया while narrating, while narrating, नरेशन के समय, the incident he made some changes to the story, वो जो स्टोरी आपने पढ़ा था उस इंसिडेंट को थोड़ा सा चेंज किया। आपने जो स्टोरी पढ़ा था वो पोएम था, उस पोएम में दूसरी लैंग्वेज में लिखा था, यहाँ पे जब मिस्टर फॉक्स ने नरेट किया तो वो अपने कुछ चेंजेस किया। क्या क्या चेंजेस किया? ही यूज्ड पास्ट टेंस, उन्होंने पास्ट टेंस का यूज किया। दूसरा, ही शोड द ऑर्डर ऑफ इवेंट, उसने क्या किया, जो इवेंट हुआ, जो भी आपका वहां पे इंसिडेंट हुआ, उसका ऑर्डर शो किया। सबसे पहले क्या हुआ, मुझे भूख लगी, फिर मैं खोजा, फिर मैं लौटा हुआ था, फिर मैंने उसको देखा, फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, फिर मैंने उसका फ्लैटरी किया, फिर उसके बाद वो मॉर्शल नीचे गिरा और मैं खा गया, और उसके बाद उसको मैंने ज्ञान बांटा और फिर छोड़ के चला गया। एक सीक्वेंस, यानी 1 by 1, जैसे जैसे घटना घटित हुआ था, जैसे इंसिडेंट आपका वहां पे हैपन हुआ था, घटित हुआ था, एज द इंसिडेंट वाज हैपन ही डिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंगली,
स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से डिस्क्राइब किया है कि नहीं, नरेट किया है? Yes, sir. And Yes, for sir. connecting two sentences, for connecting two order of events, also he have used the sequencing words. Sequencing words आपको समझ में आता है या नहीं? जो किसी सीक्वेंस को एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस को ऐड करें. जैसे मैंने कहा कि बेटा today we would be learning, today first of all we would be having a narration of the story from the fox end, fox के end के through. Thereafter या then, उसके बाद thereafter, तब, next, फिर बिफोर, उसके पहले. तो दीज आर द सीक्वेंसिंग वर्ड जो किसी दो सेंटेंसेस को एक तरीके से जोड़ते हैं, वो तो कंजक्शन कहलाते हैं. बट दो ऑर्डर ऑफ किसी दो अलग अलग सीक्वेंस यानी दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ते हैं. मतलब सीक्वेंस वर्ड कोई कैसे तो किसी दो अलग अलग घटना को या दो सेंटेंस को जोड़ते हैं एक तरीके से, या किसी दो अलग अलग इंसिडेंट को जोड़ते हैं, तो वो आपका सीक्वेंस वर्ड कहलाएंगे. ओके. Yes, sir. He showed Yes, the order sir. of events. Yes, दो events, Yes, दो अलग sir. अलग इवेंट्स को सीक्वेंस वर्ड से आप जोड़ सकते हैं एक सिंगल सेंटेंस में. क्या कर सकते हैं एक सिंगल सेंटेंस में? क्या यू कैन, जो आपका एक इवेंट होता है, एक इवेंट आपने एक सेंटेंस में बोला, आप उसके बाद दूसरा इवेंट शुरू करने के पहले सीक्वेंस वर्ड शुड बी यूज्ड. सीक्वेंस वर्ड, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, लाइक दिस. जैसे हिंदी में आप लोग कहते हैं, इन द सेम वे आल्सो देयर आर सम सीक्वेंस वर्ड, then next, before, and many other words are there that has been used during the narration. वो अपना पूरी कहानी इंसिडेंट को, नरेशन इंसिडेंट को, जो उस इंसिडेंट को नरेट करते समय वो सीक्वेंस वर्ड का भी यूज किया. कहां कहां पे देखिए, it was hungry, I had gone forgot to cook, but how could I get, I thought then. यहाँ पे then is a sequence word. बट हाउ कुड आई गेट इट, मैं उसे कैसे पा सकता था. आई थॉट हार्ड, मैंने बहुत ही गंभीरता, बहुत ही गहन सोचा, गहन विचार किया, बहुत ही ज्यादा सोचा. देन, उसके बाद, तब एन आइडिया स्ट्रक मी, तभी एक आइडिया मेरे मन में आया. तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एक पहला ये हुआ, मेरे मन में आया, एक तरीके से अलग घटना है. फिर उसके बाद क्या हुआ, एक आइडिया आ गया मेरे मन में, तो दूसरा इंसिडेंट, दूसरा इवेंट यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है. तो कुछ सीक्वेंस वर्ड्स हैं, ये जब आप यूज करते हैं तो आप किसी भी स्टोरी के नरेशंस को और भी रुचिकर और भी एक तरीके से इंटरेस्टिंग बनाते हैं. He answered 6 question. One more thing. During the narration, he answered 6 question. उसने 6 क्वेश्चन का आंसर किया. Who, किसी पर्सन के बारे में. Who means कौन, किसके बारे में वो बातें कर रहा है, वो पूरा बताया. What, who, what, why, where, when and how. हु के लिए बताया कि कौन, आई एंड मिस्टर क्रो, जो मेन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी जो थे, मैं और मिस्टर क्रो के बारे में. व्हाट, केक एंड मॉर्सल के बारे में. हु को भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया, जो भी इसने बॉक्स में बोला. व्हाट को भी डिस्क्राइब किया है कि केक एंड मॉर्सल के बारे में बताया. एंड व्हाई, क्यों आखिर ऐसा, जो इंसिडेंट हुआ उसका क्यों, वो क्यों था. आई वॉन्टेड इट, मैं चाहता था. आई वॉज हंग्री, ये सब क्यों का जवाब था. एंड वेयर, कहां पे हुआ, ये आपका ऑन अ हाई ब्रांच, मतलब एक जंगल में, क्रो वाज सिटिंग ऑन अ हाई ब्रांच ऑफ ए ओल्ड मैंगो ट्री. ये वेयर का आंसर हो गया. एंड व्हेन, कब, ये कब के समय की बात है, ये भी बताया है कि नहीं. 2 बजे सर बताया है. व्हेन का भी आंसर दिया गया है. एंड हाउ, आखिर कैसे पूरा घटना घटित हुआ, मैंने फ्लैटरी किया, फिर ऐसे गिरा. All the things have been answered in the paragraph. जो भी यहाँ पे मिस्टर फॉक्स ने बोला, जो इंसिडेंट यहाँ पे नरेट किया गया मिस्टर फॉक्स के द्वारा, ये सारे, ये 6 के 6 क्वेश्चंस के आंसर है या नहीं उसमें. सर है. In the same way, while narrating the incident as a crow, while narrating this incident, also you need to आंसर दी 6 क्वेश्चन है. ये आपको यह ध्यान रखना है कि ये 6 चीजें कवर हो. अब क्रो के बारे में, आई एंड द फॉक्स, फॉक्स वर देयर, फॉक्स को भी डिस्कस करना है, क्रो के बारे में, अपने बारे में भी डिस्कस करना है कि मैं, आई वाज दिस काइंड ऑफ, आई वाज सिटिंग देयर, आई वाज हंग्री, व्हाटएवर. मतलब आपके मन में जो है, यू कैन राइट ऑल दोस थिंग्स.
he talked about his thoughts and feeling. Also he talk, जो फॉक्स ने इस यहाँ पे नरेशन, जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ उसको बताने में अपने थॉट्स, अपने जो उसने सोचा और अपनी फीलिंग्स को भी उसने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, अपने फीलिंग्स और अपने जो उसके मन में आया उसके बारे में भी बताया. हाउ कुड आई गेट इट, मैंने सोचा मुझे कैसे मिलेगा. ये मतलब ये पोयम में तो नहीं था ना कि ये मतलब फॉक्स ऐसा बोलता है, ये तो कहीं ना कहीं वो अपनी फीलिंग ही बता रहा है. और जब किसी को बता रहा हो कि मैंने ये सोचा फिर ये किया, तो वो सारी चीजें, तो क्या सोचा क्या किया, वो ऑल द थिंग्स वुड बी नरेटिंग, सभी सारी चीजें बताएगा अपने फ्रेंड्स को. तो वही हुआ. Yes, sir. क्रो ने क्या सोच करके मुंह खोला होगा. ऑल्सो यू कैन राइट द थॉट ऑफ एंड फीलिंग्स ऑफ द. अब फीलिंग मतलब जब उसका लेट्स से कि मॉर्शल नीचे गिर गया और फॉक्स ने उसका जो भी मॉर्शल है खा लिया, तो उसके बाद उसकी वो क्या सोचा, उसकी फीलिंग कैसी रही होगी. ऑल्सो यू कैन राइट ऑल दोज थिंग्स. आई फेल्ट एज ए क्रो, व्हाट यू विल राइट, आई फेल्ट वेरी. अब कैसा फील किया होगा, यू कैन राइट दैट वर्ड. ही यूज्ड ह्यूमर टू मेक द स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग. यहाँ पे कुछ ह्यूमर्स का यानी हास्यास्पद यानी हंसाने वाले वर्ड्स का भी यूज किया गया है, जो स्टोरी है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और रुचिकर और भी मनोरंजक और भी अच्छा बनाने के लिए, कि जिससे और भी इंटरेस्टिंग लगे, लोगों को अच्छा लगे. ही ओपन हिज माउथ टू थैंक मी. अब थैंक यू बोलने के लिए थोड़ो, अब थैंक मी मतलब कौवा थैंक यू कैसे बोलेगा, वो तो काउ काउ से करता है. लेकिन इसने यहाँ पे एक तरीके से मतलब मजाक किया, मतलब एक तरीके से कुछ ऐसा वर्ड्स बोला, एक तरीके से कह सकते ताना मारा, कि उसने शायद गाना गाने के लिए या मुझे थैंक यू बोलने के लिए मुंह खोला, अपने फ्रेंड से बता रहा है. तो या क्या एक्चुअली वो गाना गा सकता था या थैंक यू बोल सकता था? नहीं, उसे काउ काउ कर सकता था. No, So sir. these points should be kept in the mind while narrating an experience. No, sir. जब कभी भी कोई भी एक्सपीरियंस आप नरेट कर रहे हो. The basic Yes, sir. idea of today's session is 20 पॉइंट्स, जो भी ये सारे पॉइंट्स 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आर देयर, ये 5 पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए while narrating any experience, not only this. अगर कल के आपके क्लास में क्या हुआ या कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट के को अगर आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, या पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को अगर आप नरेट करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तो इन 5-6 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप नरेट कर रहे हो, जो बातें आप बोल रहे हो, दैट शुड बी इन द पास्ट टेंस, वो पास्ट टेंस में होना चाहिए. दूसरा, उसमें सीक्वेंसिंग वर्ड्स का भी यूज होना चाहिए. तीसरा क्या है, आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जरूर कवर करने चाहिए. किसके बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, किस समय की बात है और कैसे वो इंसिडेंट हुआ, वो ऑल दोज थिंग्स यू नीड टू कवर ड्यूरिंग द नरेशन ऑफ द एक्सपीरियंस या नरेटिंग एन इंसिडेंट. समझ में आया? चौथा, आपको फीलिंग्स और जो आपने सोचा Yes. उसको भी आपको वहां पे कहीं ना कहीं इंक्लूड करना होता है. और अगर आप यूज कर सकते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स या मनोरंजक वर्ड्स यूज करें कि जिससे थोड़ा सा जो इंसिडेंट है वो सुनने में और अच्छा लगे. तो ये 4-5 चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है व्हाइल नरेटिंग एन एक्सपीरियंस. इज इट ओके? कथा की तरह Yes, सुन रहे sir. हैं या कुछ समझ में Yes, नहीं आ रहा है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. So समझ how में you- आया. so now your turn. Now your turn. What is next? Mr. Crow visited his friends. उसके बाद क्या हुआ? Mr. Crow हैं visited his friends after Renard the fox took his morsel away. Mr. Crow हैं, जब रेनार्ड जो फॉक्स था उसका मॉर्शल उससे दूर ले लिया, यानी उससे वापस उससे छीन लिया या ले लिया. लेने के बाद मिस्टर क्रो क्या गया, अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे विजिट किए, फ्रेंड से मिलने गए. एंड ही नरेटेड हिज होल एक्सपीरियंस टू हिज फ्रेंड्स. मिस्टर क्रो ने भी अपना पूरा एक्सपीरियंस, ही ऑल्सो नरेटेड हिज एंटायर एक्सपीरियंस टू हिज फ्रेंड्स. अपने पूरे एक्सपीरियंस को उसने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, बताया. इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ मिस्टर क्रो. आपको अपने आप को मिस्टर क्रो की तरह ही इमेजिन करना है. एंड नरेट द एक्सपीरियंस इन योर ओन वर्ड्स. और जो एक्सपीरियंस है मिस्टर क्रो का, उसको आप अपनी लैंग्वेज में आप उसको नरेट करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं. तो सबसे पहले कौन मिस्टर क्रो की तरह इमेजिन करेगा और बताएगा? हु विल बी द फर्स्ट हु कैन नरेट द एक्सपीरियंस व्हाट मिस्टर क्रो हैड? Who can imagine and narrate the experience?
एटलीस्ट यू ऑल कैन ट्राई वेरेवर यू विल बी स्टक. आप हिंदी में बोलिएगा. आई विल ट्रांसलेट इन इंग्लिश लैंग्वेज. डोंट वरी फॉर दैट. जहां पे भी जो इतना इंग्लिश बोल पाएंगे इंग्लिश बोलिएगा. जहां पे नहीं बोल पाएंगे उसका हिंदी वर्ड यूज कर लीजिएगा इंग्लिश में ही. उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा. आई विल हेल्प यू ऑल. चलिए आस्था मौर्य. ठीक है. शिवांगी त्रिपाठी हैज रेज्ड द हैंड. शिवांगी पहले बेटा आप ही करो. जब आप ही ने पहले हैंड रेज किया देन यू हैव टू. Hey guys, do you know what happened with me in the afternoon? There was a fox, his name Renard. He flattered me and said, Mr. Crow, you are the best, you are the handsome bird in this forest, and your feathers is so gorgeous. If you sing, all of the bird of this wood call you king. So after the fox said me that I would open my mouth, and the morsel in my mouth was falling down, and the Renard the fox ate the food and go away from there. ओके वेल डन. शिवांगी त्रिपाठी बहुत अच्छा बेटा. आपने कोशिश किया. एनीबडी एल्स हु वांट टू स्पीक? बेटा यू शुड स्पीक. वांट टू स्पीक नहीं. आस्था मौर्य स्टार्ट योर माइक. Today I found a piece of marshal. It was almost 2:15 in the afternoon, and I was searching. I was eating. I was about to eat the morsel. मैं बस morsel को खाने ही वाला था. अभी क्या हुआ? I was just eating the morsel, and then our fox flattered me, and he said that. सबसे पहले flatter नहीं किया. A fox came there. I was about to. A fox came there. वहीं पे एक fox आ गया. उसके बाद क्या हुआ? And a fox came and he said that you are very handsome and your feathers was gorgeous, and you only sing. Then the woods the birds of this wood call you king. And after saying this, I flattered in fox. I could not understand that the fox was flattering me. मैं समझ नहीं सका. I could not understand. I could not get. मैं नहीं समझ सका. That क्या? The fox was flattering me. जो fox है वो मेरा flattering कर रहा था. वो that is how I was made fool. ठीक है बेटा. आस्था मौर्य बहुत अच्छा. आपने कोशिश किया. नेक्स्ट अनुष्का. Yes, sir. Friends, today is very bad day for me. That is I have a morsel in my beak, and I am. Anushka, beta, now wait. That is, I have morsel in my mouth. I have morsel in my mouth. मेरे पास मेरे मुंह में morsel है. You have to. जब कोई भी इंसिडेंट आप बता रहे हो यानी वो इंसिडेंट हो चुका है तो you should speak in the past tense. I had morsel in my mouth. मेरे I had यूज करिए. I have नहीं. ठीक है. एक बार कोशिश करिए फिर से. Friends, today is a very bad day. That I have. Once more, बेटा अनुष्का, one more thing. एक बार फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ.
आप सभी लोग बोलने के पहले एक चीजें बिल्कुल ध्यान रखिए। सबसे पहले वेयर एंड व्हेन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्पीक कि ये कब की बात है, कहाँ की बातें हैं। आप इसको इसी में बहुत ज्यादा बोल सकते हैं। इट वॉज अ लेट आफ्टरनून अराउंड 2 o'clock इन द वुड्स, यानी जंगल में। देयर वॉज ए, मतलब आई वॉज, अब क्रो बोल रहा है तो क्रो तो बैठा हुआ था ना, तो क्या बोलेगा, आई वॉज सिटिंग ऑन हाई ब्रांच, ऑन द हाई ब्रांच ऑफ ए ओल्ड मैंगो ट्री। मैं एक ओल्ड मैंगो ट्री के हाई ब्रांच पे बैठा हुआ था। आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा हुआ था, पास्ट टेंस में बोलना है। देन या दैट टाइम, इन द मीन टाइम या मीन वाइल आप यूज करें, उसी बीच। मीन वाइल मतलब उसी बीच। मीन वाइल अ फॉक्स रेनॉल्ड केम देयर। अब ध्यान देना, कम देयर नहीं बोलना है, कम से हो जाएगा प्रेजेंट, आपको पास में बोलना है ना। अ फॉक्स केम देयर, एक फॉक्स वहां पे आया। फिर व्हाट हैपेंड, देन he was looking towards my marsh, he was looking towards me, but I thought he was looking towards my marshal, he was looking for my marshal, वो मेरे मार्शल की तरफ देख रहा था या मेरे मार्शल को देख रहा था, but I could not get, लेकिन मुझे पता नहीं चला। आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड, थोड़ी देर बाद ही स्टार्टेड, उसने क्या कर दिया, वो शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड टू प्रेजिंग मी, ही स्टार्टेड टू, he praised me, he started to praise me, उसने मेरी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। he started to praise me, उसने मेरी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। he spoke, उसने बोला। he told, उसने बोला। क्या बोला, you are, अब वहां पे आप कुछ भी इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख दीजिए, जो भी बोला, you are a gorgeous फलाना जो भी। बट एक्चुअली he was flattering me, he was flattering me, वो मेरे साथ फ्लैटरिंग कर रहा था। एंड आई कुड नॉट गेट, मैं उसे नहीं समझ सका। आई कुड नॉट गेट, ये भी पास्ट टेंस में होगा। आई कुड नॉट गेट या आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, दोनों, गेट लिखे या अंडरस्टैंड दोनों सही है। आई कुड नॉट गेट या आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। एंड आई ओपन द माउथ, मैंने ओपन द माउथ नहीं होगा, ओपेंड होगा। आई ओपेंड, मैंने मुंह खोला, या मैं मुंह खोलता हूं नहीं, मैंने मुंह खोला फॉर सिंगिंग। और अब जो क्रो है तो क्रो तो थोड़ो, क्रो तो बोलेगा, या तो मैं गाने के लिए सोचा। अगर अब आज क्रो आप क्या फील करते हैं, आई ओपन द माउथ टू सिंग द सॉन्ग, मैंने गाना गाने के लिए मुंह जैसे ही खोला, माई मार्शल वॉज फ्लू डाउन, मेरा मार्शल नीचे गिर गया। एंड द फॉक्स टुक द मार्शल एंड एट अप, और जो फॉर्शल ने इमीडिएटली ही टुक द मॉर्शल, उसने तुरंत ही मॉर्शल को ले लिया। एंड एट अप, वो तुरंत ही खा गया। ईट नहीं, ईट से एट होगा। ईट अगर आप करेंगे तो पास्ट टेंस में नहीं बनेगा, तो पास्ट में अगर आप बोल रहे हैं, सिंपल पास्ट में बोल रहे हैं, तो आई एट, मैंने खाया। उसी तरह ही एट अप, उसने खा लिया। एंड दिस इज हाउ आई कुड नॉट गेट द फूड टुडे, मुझे आज भोजन नहीं मिला है और मैं भूखा ही रह गया, और I could not get the delicious morsel today. तो इस तरीके से you can end up the story, you can end up the events. Yes अनुष्का, now you can speak. जितना step by step जैसे मैंने सोच के बोला है, कोशिश करके, उसी तरह आप भी बोल सकते हो। You can take time. Yes, sir. Friends, today is very bad day that in my week there was a small piece of cake. I am sitting on the high branch of the old mango tree. I was sitting on the high branch of old mango tree. It is almost 2 in the afternoon. Then Is MR नहीं बोलना है कहीं पे भी नहीं। It was almost 2 o'clock in the afternoon. It was almost 2 ठीक है, o'clock. good, फिर से। Then there came the fox and starting to a fox came, एक fox आया वहां पे। आराम से रट के बोलने की कोशिश मत करो। फिलहाल कोई बात है, शुरू में ऐसा होता है, शुरू में आप करोगे, बाद में अपने आप सही हो जाएगा। चलो बहुत अच्छे। yes, sir. A fox came and started to praising me. Very good. I could not understand that he want to flatter me.
Very good. Uh, I could not understand. मैं and नहीं समझ सकी. He was flattering me. वो मुझे flattering कर रहा था. चलिए ठीक है. and started flattering. He said that you are very handsome bird. If and your feather is very and your feather is gorgeous. If only you sing the woods of the the birds of this jungle called you a king. Then I opened my Okay, beta Anushka, due to the network issue, it was disconnected. But you told you tried very much, very good. You tried hard. आपने अच्छा कोशिश किया. Beta, rest of the students, it's already 9:53. So from 10 o'clock we are having another class. We have scheduled another class. So what we have to do? Just like Astha, Anushka and Shivangi, also you need to speak, beta. शिवान्या चौधरी आपने हैंड रेज किया था, जल्दी से आप बोल दीजिए, जल्दी से आप डिस्क्राइब करिए. Today I have a small piece of morsel where I was getting high branch. चलिए एक हेल्प मैं आपकी और करता हूँ, एक हिंट मैं आप सभी को और देता हूँ, एक ऑप्शन मैं आपको और देता हूँ. You all need to write the incident in your copy. जब लिखेंगे तो आप सोच सोच के लिखेंगे, अपनी मर्जी से लिखेंगे, तो ये भूलने का भी डर नहीं रहेगा. तो what you all can do, first of all ये राइटिंग मेंशन है भी, लिखने का सेक्शन है यहाँ पे. इसके बाद स्पोकन भी आएगा, स्पोकन में शायद यही एक्टिविटी दिया है. तो what you all need to do, you all need to write the incident into your copy. और while writing, जब आप लिख रहे हो तो ये ध्यान देना है, इज एम आर कहीं पे भी नहीं यूज करना है. आपको पास्ट टेंस में, मतलब आपको पास्ट टेंस में लिखना है. Yes. सेकंड्स वर्ड भी कहीं कहीं पे आप यूज करिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा होगा उतना यूज करने की कोशिश करिएगा. अगर कहीं पे गलत होगा तो उसको आप सही भी कर सकते हैं. एक लॉट्स ऑफ टाइम आप अपने हिसाब से जितना समय चाहे उतना समय आप ले सकते हैं सोच के. अगर कोई वर्ड की इंग्लिश नहीं आ रहा है, कोई हिंदी वर्ड आपको समझ में आ रहा है, उसका इंग्लिश नहीं पता है, देन ऑल्सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द गूगल की आप अपने एल्डर वंस की हेल्प लेकर के उसका इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश वर्ड्स आप यूज करके यू कैन राइट. तो आप सभी के पास समय है अभी का अभी, बिकॉज योर नेक्स्ट क्लास फ्रॉम द 11 o'clock. तो अभी 10 बजे है, 1 घंटा आपके पास समय है. तो 1 घंटा आप उठे ना, आराम से अभी का अभी कोशिश करके आप लिख डालें. अभी आधा घंटा 30-35 मिनट में आप लोग लिख भी लेंगे. yes sir. लेकिन अभी लिखेंगे तो, अगर छोड़ दिया Yes, तो नहीं लिखेंगे, मुझे पता है. Yes, sir. So you all need to write the incident as a crow. और फिर उसके बाद you can speak. फिर उसके बाद उसी को शायद आप स्पीकिंग जंक्शन में आप बोल भी दीजिएगा. You will be given a chance, everybody. So that's all for today, because it's already. Yes sir. Yes. So that's all for today. Goodbye, everyone. Sir, Goodbye.